बहुत पुरानी बात है। अमरपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बसते थे अनेक किसान भाई जो अपनी मेहनत और लगन से खेतों में फसलें उगाते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। जो भाग्यशाली नहीं थे, जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, वे या तो बड़े जमींदारों के खेतों में मजदूरी करते थे या फिर बड़े व्यापारियों और सेठों के घरों पर काम करके पेट भरते थे। इसी गांव में रहता था एक सेठ, नाम था लालचंद। बड़ा ही चालाक और महालालची। उसकी लालच की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी। वो गांव वालों को भारी ब्याज पर पैसे उधार देता और जो समय पर न लौटा पाता उससे 2 गुना तिगुना ब्याज वसूलता। जैसे कोई गिद्ध शिकार पर झपटता है, वैसे ही वो गरीबों के इर्द गिर्द मंडराता रहता। इसी गांव में रहता था विजय, एक गरीब नौजवान। उसके पास न खेत थे न ही जमीन। पेट पालने के लिए वो सेठ लालचंद के यहाँ उसके घर की साफ सफाई और देखरेख का काम करता था। विजय बहुत ही सीधा साधा और मेहनती लड़का था। उसके घर में उसके बूढ़े माँ बाप और उसकी प्यारी पत्नी सरला रहती थी। अरे ओ सरला, सुनती हो? जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। सेठ जी के यहाँ काम पर भी जाना है। तुम्हें पता है, जरा सी भी देर हो गई तो सेठ जी मेरा सारा खाया पिया निकाल देंगे। क्यों न निकाले? आप और आपके सेठ जी दोनों ही जरा सी देर होने पर पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। उन्हें तो आने दीजिए किसी दिन घर। इतने रपटे मारूंगी उनके कि भूल जाएंगे आपको डांटना। अरे अरे बस करो सरला, तुम बस खाना लगा और मुझे काम पर जाने दो, नहीं तो सेठ जी मुझे काम से निकाल देंगे। फिर अपने पास कोई दूसरा काम भी नहीं है, कहाँ ढूंढता फिरूंगा दूसरा काम। ठीक है जी, ठीक है, मैं समझ गई। आप तनिक बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे ये क्या, सिर्फ सूखे चावल? सब्जी नहीं है क्या? सब्जी कहाँ से आएगी? पैसे कहाँ हैं? जो कल पैसे आप लेकर आए थे उनमें तो बस ये चावल ही आए। अच्छा ठीक है, भाग्यवान, मैं ये चावल ही नमक छिड़क कर खा लेता हूँ। पता नहीं कब हमारा नसीब बदलेगा और हमें अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, उस लालचंद सेठ की यहाँ काम छोड़कर कहीं और काम ढूंढ लीजिए। वो सेठ लालचंद एक किस्म का लालची इंसान है। इतना सारा काम करवाता है और पैसे के नाम पर क्या देता है? ठेंगा। नहीं सरला, ऐसा मत बोलो। वो हमारे अन्नदाता हैं। आज हम जो कुछ भी खा रहे हैं उन्हीं की वजह से तो खा रहे हैं। ए जी, ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। पूरा पूरा दिन काम करवाते हैं वो, और पैसे के नाम पर क्या देते हैं? चवन्नी अट्ठन्नी। वही तो हैं जिनकी वजह से हम रोज सूखी रोटी खा रहे हैं। जाइए आप, जाइए, नहीं तो आपके मालिक लालचंद को एक गंदी गाली बक दूंगी मैं। विजय सेठ लालचंद के यहाँ काम करने के लिए निकल पड़ता है। क्यों रे विजय, आज फिर तुझे देर हो गई? साहब जी, बस 5 मिनट ही देर हुआ है। अच्छा तो ठीक है, अब तू शाम को पूरा 1 घंटा लेट जाएगा। तेरे 5 मिनट का हिसाब पूरा 1 घंटा से वसूला जाएगा। चल जा जल्दी से, सारे काम निपटा, बहुत सारा काम पड़ा है। साहब जी, आपसे कोई मिलने आया है। इतनी सुबह सुबह कौन आया है? भेज दो उसे यहाँ। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। पैसे तो तुझे उधार में दे दूंगा, पर कुछ गिरवी रखने के लिए लाया है ना। बिना कुछ गिरवी रखे मैं तुझे उधार नहीं दूंगा। हाँ सेठ जी, मैं अपनी बीवी का यह चांदी का कड़ा लाया हूँ। इसे गिरवी रखकर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा और अपना कड़ा छुड़ा लूंगा। हाँ ठीक है, देता हूँ, तनिक रुको। लालचंद चांदी के कड़े को अपने पास गिरवी रखकर उस गरीब व्यक्ति को पैसे दे देता है। आजकल गांव के बहुत सारे लोग ब्याज पर पैसे लेने नहीं आ रहे हैं मुझसे, इसलिए ब्याज वसूली का काम भी बहुत मंदा चल रहा है। अरे हरिया, जरा पता तो कर, ये गांव के लोगों को आखिर हो क्या गया है? सेठ जी, मैंने सुना है इस गांव में एक नया सेठ आया है जो बहुत ही अमीर है। पूरे गांव में बस उसी की चर्चा हो रही है आजकल। लोग उसी से उधार ले रहे हैं और सुना है वो बिना कुछ गिरवी रखे लोगों को उधार देता है। अच्छा, तो ये बात है। ये दानी है कौन? इससे तो एक बार मिलना ही पड़ेगा। अगले दिन सेठ लालचंद उस नए सेठ रामानंद के घर पर पहुंच जाता है।
जब वो रामानंद के घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका घर तो लालचंद के घर से भी ज्यादा सुंदर और आलीशान है। लालचंद के मन ही मन उस रामानंद से ईर्ष्या होने लगती है। क्यों भाई रामानंद, मैंने सुना है तुम गांव के लोगों को पैसे उधार देते हो, वो भी बिना कुछ गिरवी रखे। जी भाई, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब तुम ही बताओ, इन गरीब लोगों से ब्याज लेकर मेरा क्या भला हो जाएगा? बस थोड़ा बहुत इनके काम आ जाऊं, और क्या चाहिए भाई। हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फिर इन गरीब लोगों को सताकर क्या मिलेगा मुझे? अरे रामानंद, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इन गांव वालों को इतना भोला मत समझो। अगर बिना ब्याज के पैसे देने लग गए ना तो कल ये तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगे। अरे भाई सेठ लालचंद, ये भोले भाले लोग ये क्या करेंगे भला? मैं तो तुम्हें भी सलाह देता हूँ कि तुम भी बिना ब्याज के पैसे दिया करो। अगर तुम इनकी मदद करोगे तो तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। रामानंद, ये पुण्य तुम ही कमाओ, मैं ये पुण्य कहीं और से कमा लूंगा। इतना कहकर लालचंद वहां से चुपचाप खिसक लेता है। सेठ रामानंद के घर में उसकी पत्नी और बेटा था। बेटा शहर में पढ़ाई करता था और हफ्ते में छुट्टियों के समय अपने घर पर अपने माता पिता से मिलने आ जाया करता था। अभी थोड़े ही दिन पहले रामानंद का बेटा उनसे मिलने आया था और छुट्टियां खत्म होने के बाद वो वापस शहर पढ़ाई के लिए चला गया था। लालचंद के मन में एक दुष्ट विचार आता है। रामानंद के पास बहुत धन है, लेकिन वो उसे यूं ही बांट रहा है। अगर मैं उसके घर से कुछ ले लूं तो वो मुझे कभी नहीं जान पाएगा और उस गरीब विजय को फंसाया जा सकता है। हाँ, यही होगा। लालचंद रात के अंधेरे में विजय के घर पहुंचता है। विजय और सरला सो रहे होते हैं। लालचंद चुपके से विजय के कपड़े चुरा लेता है। इन कपड़ों में तो कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा और कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। अगर गलती से किसी ने मुझे इन कपड़ों में देख भी लिया तो वो मुझे विजय ही समझेंगे। अगली सुबह रामानंद के घर कोहराम मच जाता है। हे भगवान, हमारे घर में चोरी हो गई। न जाने रात को कौन कमबख्त हमारे घर में आया और सब लूट के ले गया। हाय, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। हाय मेरा गहना, मेरा छल्ला, कोई पुलिस को बुलाओ। थोड़ी देर में रामानंद के घर पुलिस भी आ जाती है और रामानंद उनको सारी बात बताता है। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ भी करती है, लेकिन पूछताछ से कोई फायदा नहीं होता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। एक हफ्ते बाद जब पुलिस वापस रामानंद के पास आती है तो वो बताती है, देखिए रामानंद जी, अभी तक हमें कोई सबूत नहीं मिला है कि आखिर चोरी किसने की है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन वो चोर हमारे हाथ आ गया, उसे हम आपके पास लाएंगे और उसको सजा दिलाएंगे। आपको कितना मजा आएगा जब वो चीखेगा। तभी पुलिस की नजर रामानंद के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर जाती है। ये क्या है? अरे, ये तो सीसीटीवी कैमरा है साहब। मेरा बेटा अजय है ना, उसी ने 2 हफ्ते पहले लगाया था। कह रहा था कि शहर में बहुत सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, हम भी अपने घर में कैमरा लगाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए रामानंद जी, हम इस कैमरे की मदद से उस चोर को पकड़ सकते हैं। आपके बेटे ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। आपके घर में चोरी हुई है 1 हफ्ते पहले और आपके घर में कैमरा लगाया गया है 2 हफ्ते पहले, तो इस कैमरे में वो चोर पक्का रिकॉर्ड हो गया होगा। अब आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस कैमरे की फुटेज देखती है। फुटेज में एक आदमी पीला कुर्ता और सफेद धोती पहने घर में घुसता है। सारा पैसा और जेवर लेकर चुपके से निकल जाता है। ये कपड़े तो किसी अमरपुर नाम के गांव के आदमी के लगते हैं। क्यों रे विजय, तूने रामानंद के घर में चोरी की? तेरी इतनी हिम्मत? साहब जी, मैं हाथ जोड़कर सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा साहब जी। मैंने चोरी नहीं की, मेरी माँ कसम साहब जी, मैंने चोरी नहीं की। तो फिर 1 हफ्ते पहले तू रामानंद जी के घर में क्यों घुसा था आधी रात को? सीसीटीवी कैमरे में तेरी पूरी पिक्चर रिकॉर्ड है, कैसे तू उनके घर में घुसा और कैसे तूने उनके सारे पैसे और जेवर चुरा लिए। अब सजा मिलने से पहले जल्दी जल्दी बता दे कि तूने सारे जेवर और पैसे कहाँ रखे हैं। पर साहब, जब मेरे पास कोई पैसा जेवर है ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं? साहब, मैं सच कह रहा हूं,
मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे पता था तू ऐसे सच नहीं बोलेगा। ले चलो इसे हवालात। जब कुछ दिन तू हवालात में सड़ेगा तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा। पुलिस की सजा की ताकत का तुझे अंदाजा नहीं। उसके सामने भला भला आदमी सच बोलता है। पुलिस विजय को पकड़कर हवालात में बंद कर देती है। उधर दूसरी तरफ विजय की पत्नी सरला और उसके माता पिता बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से क्या हो गया। जी आप दुखी मत होइए, मुझे पता है आपने चोरी नहीं की। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। सरला, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मुझे पता है आप सच कह रही हैं। सरला विजय की बातों को सोचते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर आती है। अगर मेरे पति कह रहे हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की, तो उन्होंने चोरी नहीं की होगी। तो फिर ये पुलिस ये क्यों कह रही है कि कैमरे में विजय को ही चोरी करते हुए देखा गया है? मुझे एक बार खुद वो सीसीटीवी फुटेज देखनी होगी। सरला रामानंद के घर जाती है। सेठ जी, क्या मैं एक बार फिर से वो सीसीटीवी कैमरा देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सरला कैमरे की फुटेज देखती है, कपड़ों को पहचान लेती है। साहब जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये कपड़े मेरे पति विजय के ही हैं, पर इन कपड़ों में जो इंसान है वह मेरा पति नहीं है। किसी ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है। सरला कैमरे के फुटेज में उस आदमी के हाथ पर ध्यान देती है जिसने एक सोने की घड़ी पहन रखी है। आप जो ये घड़ी देख रहे हैं, ये घड़ी मेरे पति विजय की नहीं है। इस गांव में जिस भी व्यक्ति के पास ये सोने की घड़ी है, वही असली चोर है। सरला, अगर ऐसा है तो तुम्हें साबित करना होगा कि सीसीटीवी कैमरे में जो व्यक्ति है वो तुम्हारा पति विजय नहीं बल्कि कोई और है। मैं साबित करूंगी सेठ जी। जहां तक सवाल है हमारे गांव के आम लोगों का, तो उनकी इतनी आमदनी नहीं कि वे सोने की घड़ी पहन सके। हमारे गांव में ये सोने की घड़ी या तो जमींदार के पास होगी या फिर हमारे गांव के सेठ जी के पास। हमारे गांव के जमींदार तो आजकल काम के सिलसिले में गांव से बाहर ही रहते हैं, तो गांव में बचे सिर्फ सेठ लालचंद। हाँ, वो सेठ लालचंद एक नंबर का लालची इंसान है। जरूर इस चोरी के पीछे उसी का हाथ होगा। सेठ जी, मैं समझ गई कि ये चोरी किसने की होगी। बस मुझे ये साबित करने के लिए सबूत की जरूरत है। इतना कहकर सरला लालचंद के घर पहुंच जाती है। सरला लालचंद को देखती है जिसने वही पीला कुर्ता और सफेद धोती पहन रखी है और उसके हाथ में वही सोने की घड़ी है। ये रहा मेरा सबूत। सरला लालचंद के सामने जाती है। तू यहाँ क्यों आई है? अब तुझे क्या चाहिए? तेरा पति तो चोर निकला। तू भी मेरे घर से कुछ न कुछ चोरी करने आई है क्या? सेठ जी, मुझे काम चाहिए था। क्या कुछ दिन के लिए मुझे आपके यहाँ काम मिल सकता है? नहीं, मैं तुझे अपने यहाँ काम नहीं दे सकता। तेरा पति चोर है, तू भी मेरे घर से कुछ न कुछ चोरी कर लेगी। मेरे घर से जा, चली जा। जी सेठ जी। सरला चुपचाप वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान है। सरला सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। साहब जी, मुझे पता चल गया है चोर कौन है। सरला सारी बात पुलिस को बताती है। पुलिस लालचंद के घर पहुंच जाती है। सेठ लालचंद, तुम्हारे हाथ में ये घड़ी कब से है? पुलिस लालचंद के हाथ में वही सोने की घड़ी देखती है जो सीसीटीवी कैमरे के चोर ने पहन रखी थी। पुलिस भी सब समझ जाती है। लालचंद, हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। पुलिस लालचंद को पकड़कर जेल में डाल देती है। रामानंद भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अरे विजय बेटा, मुझे माफ करना, मैं भी धोखा खा गया। मुझे तेरे कपड़े देखकर ऐसा लगा कि तूने ही चोरी की होगी, पर तुम्हारी पत्नी की तो तारीफ करनी होगी। उसे शुरू से ही तुम पर शक नहीं था। वो तो शुरू से ही कह रही थी कि मेरे पति ने चोरी नहीं की। ऐसी पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मुझे मेरे घर की देखरेख और साफ सफाई के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। अगर तुम आना चाहो तो कल से तुम मेरे घर पर काम पर आ सकते हो। और हाँ, पैसे की बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हें काफी अच्छी सैलरी दूंगा। धन्यवाद सेठ रामानंद जी। इस तरह विजय अब रामानंद के यहाँ काम करने लगता है। रामानंद उसे काफी अच्छी सैलरी देता है, जिससे उसके घर का गुजारा काफी अच्छी तरीके से होने लगता है। लालचंद को उसके लालच की सजा मिलती है। तो देखा आपने कैसे एक लालची इंसान का अंत होता है।
और कैसे एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल मिलता है।